हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक न्यू स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और एक लड़की उसकी वीडियो बना रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का है जो कि मेल लीड है। उसे किसी तरह की बीमारी है और उसे पैनिक अटैक हो रहा था। लड़की कमरे से बचकर भागी और उसके कमरे में घुस गई। उसे ड्रग किया गया था, इसलिए वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो वहां से भाग गई, लेकिन उसकी कुछ फोटोज ले ली गई थी जो कि उसकी माँ तक पहुंच गई। उसकी माँ उससे सवाल जवाब करती इससे पहले उन्हें छत से किसी ने धक्का दे दिया। ये सब अचानक होता देख उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी फैमिली जब आई तो उसने भीख मांगी कि वो उसकी माँ को बचा ले, लेकिन सब उसे ही दोष देने लगे कि उसकी वजह से ही उसकी मॉम ने जान दे दी है। उसके डैड की एक मिस्ट्रेस भी थी और उनकी एक बेटी भी थी और ये सब उन्हीं का किया धरा था। चौहान के डैड ने उसके सामने शर्त रखी कि वो उसकी माँ को एक शर्त पर बचा लेंगे, वो कंट्री साइड पर जाकर रहे और वापस कभी ना आए। दूसरी तरफ लू चांग के पास उस लड़की का बस एक पेंडेंट रह गया था और उसे याद नहीं था कि वो कौन थी। वो ठीक हो गया था, इसलिए उस लड़की को ढूंढना चाहता था। इसके बाद चौहान तो कंट्री साइड पर चली गई, लेकिन ली चांग ने उसके घर पर रिश्ता भेजना शुरू कर दिया। वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन चौहान के डैड ने सुना था कि लू चांग बहुत ही अगली है और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इसलिए वो शादी करने को नहीं माने। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन चांग डेली उन्हें पैसे और गिफ्ट्स भेजता रहा। चौहान की बहन शेंग शादी नहीं करना चाहती थी और फिर सोचा कि चेंग तो उनके परिवार की बेटी से शादी ही करना चाहता है, क्यों ना चौहान से उसकी शादी करा दी जाए। इधर चौहान ने 3 साल में काफ़ी वफादार लोग इकट्ठा कर लिए थे और उसे जल्द खबर भी मिली कि उसके घर वाले उसकी शादी मिस्टर लू चेंग से कराने के लिए उसे लेने आ रहे हैं। वो जल्द वापस आई और शादी के लिए तैयार भी हो गई। शेंग उसे नीचा दिखा रही थी, लेकिन उसने उसे जोर का थप्पड़ मारा। उसके मन में ये था कि वो बदला लेगी। उसने शेंग के गर्दन पर एक सुई चुभो थी। उसके डैड आ चुके थे और उसे जल्दी से वहां से जाने को कहा। चुआन तो जा रही थी, लेकिन उसने वापस आने का वादा भी किया। इसके बाद वो चेंग के घर में थी और जब चेंग आया तो उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो वो चौंक गई और दोनों सोफे पर जा गिरे। चुआन ने पूछा कि क्या वो चेंग है, लेकिन इससे पहले चेंग ने उससे पूछा कि क्या वो लड़की है जिसके साथ वो उस रात था। चौहान ने कहा कि वो उसकी बहन है, वो नहीं। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया कि उसकी फैमिली ने उसके साथ धोखा किया है। चौहान ने याद दिलाया कि उसे तो बस अपनी बीमारी ठीक करने के लिए ही शादी करनी थी, जो कि वो कर सकती है। चंग ने पूछा कि क्या वो एक लवलेस मैरिड लाइफ जी पाएगी। उसने कहा बिल्कुल नहीं, वो बस उसकी हेल्प करेगी, बदले में उसे भी मदद चाहिए। वो अच्छे से उसकी बीमारी को पहचान सकती थी और चंग को गुस्सा आया कि वो उसे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि पहले उसे अपनी ड्यूटी निभानी होगी और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। चौहान नाटक करने लगी कि वो उसे एंटरटेन करना चाहती है, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि वो उसे खुद रोक दे। उसने सुना था कि वो लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता। उसने सोचा कि वो अब तक उसे धक्का क्यों नहीं दे रहा। उसने उल्टा किया, वो उसके साथ कुछ करता इससे पहले उसे दर्द होने लगा। तभी उसकी पूरी फैमिली वहां आ गई। चेंग की माँ सौतेली थी, जो जानती थी कि शेंग की जगह पर किसी और की शादी करा दी गई है। मेड उसे एक्सपोज करना चाहती, लेकिन वो नहीं। उसने चेंग की ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए कहा। जब वो बीमार होगा तब वो उस पर इल्ज़ाम लगाने वाली थी। अब भी वैसा ही हुआ। उसने कहा कि उसकी शादी गलत ब्राइड से हो गई है, इस वजह से वो बीमार हुआ है। उन्होंने सारा इल्ज़ाम चौहान पर ही डाल दिया। चौहान ने कहा कि वो उसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर है। उसने एक फेमस डॉक्टर का नाम लिया। चेंग की मॉम को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो बहुत फेमस डॉक्टर है तो वो शायद 70 साल की होगी। कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था और उसे बाहर निकालने के लिए गार्ड्स भी आ गए थे। लेकिन चुआन ने लो चेंग से कहा कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसे घसीट कर कमरे में ले गए और उसे एक्यूपंक्चर दिया। उसने उसे दवा भी दी। दरवाज़ा बंद था, इसलिए सबने खुलवाने की कोशिश की। दादी भी बहुत परेशान हो गई और चाबी मंगवाई। जब वो अंदर गई तो देखकर चौंक गए। चेंग ठीक हो चुका था। उसकी मॉम ने उसे आराम करने को कहा और गार्ड से चुआन को निकालने के लिए कहा, लेकिन चुआन ने जाने से मना कर दिया। चंग ने बताया कि चुआन ने ही उसे ठीक किया है। फिर भी उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुई, लेकिन दादी के हिसाब से वो उनके पोते की सेवियर थी। उनके हिसाब से वो उनके लिए लकी स्टार थी, इसलिए वो उसे रोकने वाली थी। ये सब सुनकर उसकी मॉम जल भुन गई। सब उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद चुआन वहां से जाने लगी, लेकिन चंग ने उसे खींच लिया
और कहा कि वो इतनी आसानी से वहां से नहीं जा सकते। चैंग ने उसे चुटकी काट ली और चुआन को गुस्सा आ गया और उसने उसे जोर से चुटकी काटी। तो चैंग को और गुस्सा आ गया और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही चुटकी काटते रहे। बाहर सब खड़े सुन रहे थे और वो खुश थे कि वो जल्द ही ग्रैंड चाइल्ड देखेंगे। इधर चैंग के गाल लाल हो चुके थे। जब चुआन ने नोटिस किया तो वो सो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से चादर के लिए खींचातानी करने लगे। चुआन को अपनी बहन शेंग की याद आई। उसने उसे जो सुई चुभोई थी, शायद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। खैर, दोनों सोते सोते एक दूसरे के करीब भी आ गए। दूसरी तरफ शेंग अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी कि चुआन के साथ बुरा हुआ, लेकिन अचानक उसे खुजली होने लगी और वो अपने कपड़े तक उतारने लगी। वहां मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाने लगे। अगले दिन जब चुआन बाहर आई तो दादी ने उसे अपने साथ बिठाया, लेकिन चेंग की मॉम अभी भी मुंह बनाए हुई थी और ताने मारने लगी कि शादी के पहले दिन ही वो इतनी देर में सोकर उठी है, वो तो गंवार है। चुआन ने उन्हें जोर का जवाब दिया कि उसे भी गंदगी की स्मेल आ रही है। ये सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ गया। चुआन ने कह दिया कि उसके जैसी घर तोड़ने वाली ने आखिर उसके घर में शादी कैसे कर ली। ये सुनकर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। दादी ने चुआन की ही साइड ली और पूछा कि उसे लेट क्यों हुआ, क्या वो बीमार है। इस पर उसने कहा कि चेंग ने उसे कल रात बहुत मुश्किल कर दी। वो जोर जोर से बताने लगी कि उसने उसे जोर से पकड़ा और उठाकर बेड पर पटक दिया। उसने उसे हर्ट भी किया हर जगह पर। नौकर उसे सुनकर चौंक गए कि वो ये सब बातें जोर जोर से क्यों कह रही है और उसे रोका कि ये सब बातें वो प्राइवेट ही रखे। लेकिन उसे तो समझ ही नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है। दादी ने उसे आज फिर वही करने को कहा, लेकिन उसका तो मुंह बन गया। खैर, वो उसके लिए गिफ्ट लाने वाली थी। चुआन बहुत एक्साइटेड थी कि क्या गिफ्ट होगा। दादी ने उसे कुछ प्रॉपर्टीज दी, कुछ ज्वेलरी और उसे फर्स्ट मीटिंग के लिए ये सब मिला था। साथ में उसे एक ब्लैक कार्ड भी दिया गया पॉकेट मनी के तौर पर। उसने कहा भी कि उसे नहीं चाहिए, लेकिन चेंग ने उसे लेने को कहा। तभी उसकी मॉम ने अपने बेटे को बुलाया। दादी उसे देखकर खुश थी। वो बाहर रहता था और अचानक वापस आ गया था। उसके आते ही उसने कहा कि वो उनकी कंपनी संभालना चाहता है क्योंकि चेंग बीमार रहता है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। हालांकि चेंग ने उससे कहा कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसकी मॉम उसे बीमार साबित करने पर लगी हुई थी। वो अपने बेटे को कंपनी में जगह दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसके भाई ने भी कहा कि वो उससे ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन चुआन बीच में आई और हंसने लगी। उसने कहा कि वो बीमार होने वाला है, तो उसकी मॉम को फिर से गुस्सा आ गया और प्रूव करने को कहा, इसलिए उन्होंने उसे मौका भी दिया। और जब चुआन उसके करीब गई तो उसने उसे सुई चुभो दी। थोड़ी ही देर में उसे प्रॉब्लम होने लगी। उसकी माँ चिल्लाने लगी कि उसने ही कुछ कर दिया है और उसे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की। चेंग ने रोक लिया और वार्न किया कि वो उसकी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकती। उसने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वो जाना चाहते हैं, इसलिए दादी ने उन्हें जाने दिया। इसके बाद दोनों कहीं जा रहे थे। चैंग उसकी स्किल्स देखकर हैरान था क्योंकि वो क्योर भी कर सकती है और हार्म भी। चुआन ने उसे वादा किया था कि वो उसे ठीक करने में मदद करेगी। तभी कार एकदम से खराब हो गई। उसने अपने आदमी से कार लाने को कहा, लेकिन चुआन को लगा कि बहुत देर हो जाएगी, इसलिए उसके पास एक सॉल्यूशन था। थोड़ी देर बाद वो एक बाइक लेकर आई और चेंग से चलने को कहा, लेकिन उसे शर्म आ रही थी। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब चुआन ने उसे वार्न किया कि कहीं वो बीमार हुआ तो वो कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, तो वो उसके पीछे बैठ गया। इधर शेंग और उसकी माँ को दिखाया गया। शेंग को शक था कि उसके साथ खुजली वाला प्रैंक चुआन ने ही किया था। उसकी माँ को नहीं लगता कि वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को मनाने के लिए वो उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। तभी दोनों ने चुआन को बाइक पर चेंग के साथ देखा और उन्हें लगा कि वो शादी के बाद किसी और आदमी के साथ घूम रही है जो कि इतना गरीब है। चेंग को एक कॉल आ गया था और वो बाहर चला गया। जब चुआन अंदर शॉपिंग के लिए गई तो काम करने वाली लड़की उसे गरीब समझकर नीचा दिखाने लगी। तभी उसकी बहन और मॉम भी वहां आ गई और उसे नीचा दिखाने लगी कि उसके पास वहां शॉपिंग करने के लिए पैसे भी नहीं है। उसके ससुराल में तो उसके कुत्ते जितनी भी औकात नहीं है। चुआन ने साफ कहा कि ये उसका मैटर है, तो वो चिंता ना करे। चेंग झल्ला गई और कहा कि खुजली वाला कांड उसकी वजह से ही हुआ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। तो चुआन ने उसका मुंह बंद कर दिया। चेंग और उसकी मॉम ने कीपर से उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि उनके हिसाब से वो कुछ भी खरीदने की औकात नहीं रखती थी। जब चुआन ने कहा कि वो पूरा शॉप खरीद सकती है तो उन्हें हंसी आ गई। उसकी मॉम ने कहा कि अगर वो एक चीज़ भी खरीद पाई तो वो घुटनों पर आकर कुत्ते की तरह भौंकेगी। और फिर क्या, चुआन ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और सारा रैक पैक करने को कहा। वो कार्ड देखते ही कीपर सक पका गई
और माफ़ी मांगने लगी। वो तुरंत पैकिंग करने के लिए गई और चेंग अपनी मॉम से पूछने लगी कि उसके पास वो कार्ड क्यों है। उसकी मॉम को लगा कि उसने वो कार्ड चुराया होगा। चुआन ने याद दिलाया कि उन्होंने घुटनों पर आकर भौंकने के लिए कहा था। जब वो नहीं मानी तो चुआन ने उन्हें भी सुई चुभो दी और गिरा दिया। चेंग ने उसे धमकी दी और वो फोटोज दिखा दी जिसमें वो चेंग के साथ थी और वो चेंग को ही भेजने की धमकी दे रही थी कि वो किसी और आदमी के साथ घूम रही है। अगर उसने वो फोटोज चेंग को भेजी तो वो क्या करेगा। चुआन तो जानती ही थी, इसलिए उसे हंसी आ गई। उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ ने वो फोटोज चेंग को भेजने के लिए कहा। चेंग ने चेंग और चुआन की फोटोज चेंग को ही भेज दी। इधर चेंग को उसके आदमी ने बताया कि उस रात चेंग उसके साथ नहीं थी क्योंकि वो बहुत जल्दी ही निकल गई थी, लेकिन वो जेड उसकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये सुन के चेंग चौंक गया और उसके दिमाग में एक बार को चुआन आई कि शायद वही हो। उसे जल्द से जल्द जानकारी चाहिए थी। तभी उसे उसकी और चुआन की फोटोज मिली। इधर चेंग और उसकी माँ वेट कर रहे थे कि कब चेंग आएगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। जब चेंग आया तो चेंग उसकी खूबसूरती देखकर चौंक गई, लेकिन उसे वही लड़का समझने लगी जिसके साथ वो आई थी और चुआन को उल्टा सीधा बकने लगी कि वो बहुत ही बेशर्म है। चुआन ने उसे चेंग कहा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और चेंग को भी उल्टा सीधा बकने लगी। तभी शॉप ऑनर वहां गार्ड्स लेकर आया। उन्हें आता देख चेंग की मॉम को लगा कि वही अगली चेंग है, लेकिन ऑनर ने जैसे ही चेंग को देखा पहचान गया। लेकिन चेंग और उसकी मॉम को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो सब नाटक कर रहे हैं और चेंग खुद चेंग को कॉल करने वाली थी। तभी सेल्स गर्ल वहां आई और ऑनर को देखकर उसका नाम लिया। अब जाकर चेंग और उसकी मॉम को हैरानी हुई कि वो शॉप का ऑनर है, तो वो लड़का कौन है। जब चेंग ने उसे वो फोटोज़ दिखाई जो उसने भेजी थी, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ और फिर क्या माफ़ी मांगने लगी। लेकिन उन्होंने चेंग के बारे में सुना था कि वो बहुत अगली है। ये जानकर उनके तो होश ही उड़ गए। जब उन्होंने सफाई देने की कोशिश की तो ऑनर ने उन्हें रोका, लेकिन अब चेंग की मॉम ने उसे ये बता दिया कि वो 3 साल पहले किसी के साथ हो चुकी है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी ही थी। उन्होंने चुआन की मॉम का नाम लिया तो चुआन ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। चेंग भी अपनी वाइफ के बारे में बकवास नहीं सुनना चाहता था और उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। चुआन ने चेंग को हेल्प के लिए थैंक्स कहा तो उसने बताया कि उसे एहसान लेना पसंद नहीं है, वो बस उसका एहसान चुका रहा था। लेकिन चुआन ने उसे 2 बार बचाया था। चेंग ने 3 साल पहले होटल वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछा तो चुआन ने बताने से मना कर दिया, ये बोलकर कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसे जानना था तो उसने बताया कि उसे फंसाया गया था। वो बचने की कोशिश कर रही थी, ना कि किसी से मिलने की। जब चेंग ने पूछा कि वो सच तो कह रही है तो उसने साफ जवाब दिया कि वो झूठ क्यों बोलेगी, कि उसे झूठ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद चुआन को किसी ने बताया कि कोई उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौन है ये बात उन्हें नहीं पता थी। चुआन ने अपनी बनाई हुई जानकारी उन्हें देने को कहा। जल्दी वो जानकारी चेंग तक पहुंची। जानकारी के हिसाब से चुआन 3 साल पहले कंट्री साइड पर चली गई थी और 3 साल तक किसी ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। चेंग ने पूछा कि उसे कंट्री साइड क्यों भेजा गया तो उसके आदमी ने वो फोटोज़ दिखाए जिसमें एक पेट आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसके असिस्टेंट ने पता किया था कि उस आदमी ने चुआन को छुआ भी नहीं था, बल्कि वो बचकर भाग गई थी। लेकिन जब वो वापस घर आई तो उसकी मॉम ने छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। इसके बाद उसकी फैमिली ने मीडिया वालों को शांत कर दिया और चुआन को कंट्री साइड पर भेज दिया। चेंग जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन था, लेकिन ये सब उन्हें नहीं पता था। तभी चेंग ने चुआन को आधी रात में कहीं जाते हुए देखा। चेंग को लगा कि उसका कोई गंदा सीक्रेट है जिसे वो छुपा रही है और उसका पीछा करने का सोचा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसने उससे शादी क्यों की। उन्होंने देखा कि वो हॉस्पिटल गई है और अंदर जाकर पता किया तो पता चला कि वो स्पेशल केयर यूनिट गई थी। चुआन वहाँ अपनी मॉम को देखने आई थी। वो काफ़ी समय से उनसे नहीं मिली थी। उसने उनसे कहा कि वो 3 साल अच्छे से रही, किसी ने उसे बुली नहीं किया, लेकिन जो हुआ वो उसे कभी भी भुला नहीं पाई। वो अपना बदला लेने के लिए ही वापस आई है और उसने ये भी कहा कि उसने लू फैमिली में शादी कर ली है ताकि वो उन्हें बचा सके और असली कल्प्रिट का पता भी लगा सके। चेंग सब कुछ सुन रहा था। जब चुआन वापस आई तो उसने चेंग से पूछा कि वो वहाँ क्यों है, तो चुआन ने झूठ बोल दिया कि वो अपनी फ्रेंड को देखने आई थी। लेकिन चेंग तो जानता था। उसने पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। चुआन ने बताया कि उसने उस पर कभी यकीन ही नहीं किया, अगर वो बताती भी तो क्या वो मानता। लेकिन अब से चेंग को उस पर भरोसा था। उसने कहा कि वो उसका साथ देगा और अगर वो उसे ठीक कर देगी तो वो उसकी मॉम को बचाने में मदद भी करेगा। चुआन चाहती थी कि उनका काम होते ही वो एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन चेंग अभी ये बातें नहीं करना चाहता था।
इसके बाद चुआन ने उसके लिए बाथटब तैयार किया, लेकिन चेंग उसमें जाने से शर्मा रहा था। चुआन ने बताया कि ये सब उसके इलाज के लिए ही है, तो वो जल्दी से पानी में चला जाए। जब वो आगे नहीं बढ़ा तो चुआन ने उसके कपड़े खोलने की कोशिश की, लेकिन चेंग को शर्म आ रही थी। चुआन ने उसे बताया कि वो एक डॉक्टर है और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा देख चुकी है। उसे पेंस लानी थी और जब वो वापस आई तो चेंग को शर्टलेस देखकर खुद शर्मा गई। खैर वो पानी में गया और उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। चुआन उसे मसाज देने वाली थी जिस पे उसे दर्द हुआ। उसने नाटक तो किया कि उसे दर्द नहीं हुआ है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उससे रुकने को कहा। इस बीच दोनों बहुत करीब आ गए और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आ गई। जॉन तुरंत वहाँ से निकल गए और अपने आप से पूछा कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि उसे टाइम लगने वाला था। थोड़ी देर में वो भी सो गई। झपकी लेते लेते चेंग ने उसे सोए देखा और उसे वो क्यूट लगी, लेकिन जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो चुआन ने नींद में ही उसे एक थप्पड़ मार दिया। चेंग काफ़ी गुस्से में था। चुआन ने पूछा कि उसका गाल लाल क्यों है, लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोला। इधर चेंग झल्लाई हुई थी कि चेंग इतना हैंडसम है और उसने मौका गंवा दिया। उसकी माँ ने समझाया कि किसी ने उसे देखा ही नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी चांस है। तभी उन्हें चेंग की दूसरी मॉम का कॉल आया। जब वो उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि वो चुआन को रिप्लेस करना चाहती हैं, वो मिलकर काम करेंगे। चेंग ने कहा भी कि वो शादीशुदा है और उसके पास कोई चांस कैसे होगा। तो उसकी मॉम ने याद दिलाया कि 3 साल पहले उसने चेंग को बचाया था, वो उसकी बात कभी मना नहीं करेगा। चेंग को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे चुप करा दिया। अब चेंग को समझ आया कि वो उससे शादी करना क्यों चाहता था, लेकिन उसे मौका कैसे मिलेगा। उसका तो चेंग से बात करना भी मुश्किल था। चेंग की मॉम ने उसे बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया और मौके का फ़ायदा उठाकर चेंग के करीब आने को कहा। इधर चुआन अच्छे से तैयार होकर आई तो चेंग के होश ही उड़ गए, लेकिन उसने एडमिट नहीं किया। खैर दादी ने बर्थडे पार्टी के लिए उसे गिफ्ट दिया था, जो कि एक पॉट था। दोनों जब पार्टी में गए तो लोग बातें करने लगे कि चुआन गांव की है और चेंग के लायक नहीं है। अगेन चेंग को कुछ काम आ गया और उसने चुआन को अकेला छोड़ दिया, और तभी उसकी माँ और बहन आ गई और कहा कि क्या उसे भी इनवाइट किया गया है। चुआन ने जवाब दिया कि अगर उसे इनवाइट किया जा सकता है तो मुझे क्यों नहीं। चेंग उसके जवाब से झल्ला गई। चुआन ने अपना गिफ्ट टेबल पर रखा और चेंग उसे उठाकर ले गई और वो उस पॉट को तोड़ने वाली थी। ये बर्थडे पार्टी किसी चैपमैन की थी और अब सबने गिफ्ट्स देना शुरू कर दिया था। शेंग तो जानती थी कि उसने किया क्या है। सबने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए और शेंग ने जो गिफ्ट दिया उसे देकर चैपमैन बहुत खुश हो गए। अगला नंबर चेंग का था, लेकिन जब उन्होंने बॉक्स खोला तो पॉट टूटा हुआ था। चॉन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। चेंग ने जल्दी से दूसरा गिफ्ट लाने को कहा, लेकिन चॉन ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तो वो ही उसकी जिम्मेदारी लेगी। थोड़ी देर में उनका नंबर आया और चुआन ने आकर बस चैपमैन को विशेष दी। शेंग ने पूछा कि क्या वो विशेष से ही काम चलाने वाली है या फिर कुछ गिफ्ट भी लाई है। चैपमैन ने भी पूछा कि क्या वो उन्हें गिफ्ट के लायक भी नहीं समझते। चुआन गिफ्ट लेकर आई थी और वो एक बॉटल में ग्रास लेकर आई थी। उस गिफ्ट को देखकर सब हंसने लगे कि वो क्या फालतू की घास उठाकर लाई है, खास तौर पर शेंग। शेंग ने कहा कि वो मिस्टर चैपमैन को नीचा दिखा रही है, उसे पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। उसने गार्ड्स को बुलाया तो चेंग बीच में आया और उन्हें रोका। जब चैपमैन ने नोटिस किया कि वो एक रेयर ग्रास है जो कि मौत के मुंह से तुरंत निकाल सकती है, तो वो तुरंत उसके पास आए और पूछा कि उसे वो कहाँ से मिली। क्या वो डॉक्टर स्विफ्ट है? चुआन ने झूठ बोल दिया कि वो बस लकी है कि वो डॉक्टर स्विफ्ट से मिली और उसे वो ग्रास मिल गई। हालांकि चैपमैन जान चुके थे कि वो कौन है, फिर चुआन ने उनसे छुपाने को कहा। जुआन वो चीज़ देखना चाहती थी जो कि शेंग ने दी थी, जो कि कोई पिल्स थी, लेकिन जुआन ने देखते ही बताया कि वो नकली है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। शेंग झल्ला गई और प्रूफ मांगा। जुआन ने बताया कि वो पिल ब्लू फ्लावर से बनती है और पानी में डालते ही ब्लू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चैपमैन बहुत नाराज़ हो गए कि उन्हें धोखा दिया गया। हालांकि शेंग ने सफाई दी, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। चैपमैन चुआन के गिफ्ट से बहुत खुश थे और लू ग्रुप को टूरिस्ट प्रोजेक्ट सौंप दिया। इधर शेंग जलाई हुई थी कि चुआन के पास वो ग्रास कहाँ से आई। इसकी माँ ने उसे समझाया कि उनका मकसद चेंग को इम्प्रेस करना है, न कि चैपमैन को। इधर चेंग ने चुआन से पूछा कि वो असल में है कौन। चुआन ने कहा कि उसे इससे क्या मतलब है, वैसे भी काम होते ही वो डिवोर्स लेंगे। लेकिन चेंग ने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन चुआन उसे डिवोर्स देने वाली थी। उसने कहा कि वो उसकी बहन से शादी क्यों करना चाहता था।
तो उसने बताया कि उसे लगा था कि वो वही लड़की है जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। चौहान ने पूछा कि अगर उसे वो लड़की मिली तो वो क्या करेगा। तो उसने कहा शादी। ये सुन के चौहान ने कहा कि वो बहुत लकी लड़की होगी, वो चिंता ना करे, जब वो आएगी तो चौहान पीछे हट जाएगी। और वहां से बहाना बनाकर निकल गए। चौहान को पता नहीं क्यों वो ये सब बुरा लग रहा था और उसे समझ भी नहीं आ रहा था। इधर शेंग भागकर चौहान के पास आई और कहा कि वो उसे भूल गया। चैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। शेंग ने बताया कि 3 साल पहले उसने ही उसे बचाया था। चौहान हैरान था। उसने पूछा उसने खुद शादी ना करके चौहान को क्यों भेज दिया। तो उसने कहा कि चौहान ने शादी में उसे हटाकर खुद शादी कर ली, वो बस उसकी होना चाहती है। उसने अपनी वर्जिनिटी भी उसे बचाने के लिए लूज कर दी थी। चैंग ने उसे वो जेड दिखाया और पूछा कि क्या ये उसका है। उसने कहा हाँ। तो चैंग ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि उस दिन वही उसे मारना चाहती थी। ये सुन के वो घबरा गई और कह दिया कि ये पेंडेंट चौहान का है, अगर उसे बदला लेना है तो जाकर उससे ले। ये सुनते ही चैंग समझ गया कि वो वही लड़की है जिसकी उसे तलाश है। चैंग अपनी माँ के पास आई और बताया कि क्या हुआ है। उसके हिसाब से तो चैंग चौहान को मार ही डालेगा। चैंग जब अंदर आया तो चैंग को लगा कि वहां पर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। चैंग ने चौहान से बस इतना कहा कि वो वही लड़की है। चौहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। चैंग ने उसे किस किया और याद दिलाने की कोशिश की। चौहान को कुछ समझ नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। चैंग उसे याद दिलाने के लिए वहां से घर लेकर गया और घर वाले सब उन्हें देख रहे थे। उन्होंने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। इधर चैंग ने चौहान से पूछा कि उसने दादी के सामने उसे क्या कहा था। उसने याद दिलाया हनी और फिर चैंग ने उसे किस कर लिया। चौहान को गुस्सा आया और उसने उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। नौकर उन्हें देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो गुस्सा करेगा, लेकिन वो मुस्कुराया। ये देखकर चैंग के असिस्टेंट को लगा कि तूफान से पहले आने वाली शांति है और उसके पास गया। चैंग ने उससे पूछा कि वो किसी औरत को अपने प्यार में कैसे करे, वो कोई तरीका बताए। ये सुनकर उसका असिस्टेंट चौंक गया। उसने कहा कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, फिर भी चैंग उससे जानना चाहता था जो भी उसे पता था। असिस्टेंट ने बताया कि वो उसे अपनी गुड क्वालिटीज दिखाई। लड़कियों को हैंडसम और टेंडर लड़के पसंद होते हैं। चैंग ने सब कुछ लिखना शुरू किया। दूसरा आइडिया था कि वो अच्छी बातें करे और तीसरा उसकी पसंद का काम करे। अगले दिन जब चौहान बाहर आई तो टेबल पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। असिस्टेंट ने बताया कि ये सब खाना चैंग ने उसके लिए प्रिपेयर करवाया है। चौहान को लगा कि ये उसका आखिरी नाश्ता है, कहीं वो उससे थप्पड़ का बदला लेने के लिए खिलाकर मारना तो नहीं चाहता। खैर वो मजाक कर रही थी। तभी चैंग वहां आया। वो अजीब हरकतें कर रहा था। चौहान को हंसी आ गई। उसने पूछा कि क्या उसकी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो उसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, क्या वो मदद करे। उसे गुस्सा आता। इससे पहले असिस्टेंट ने उसे रोका और शांत रहने को कहा। अब दोनों खा रहे थे और चैंग ने उससे पूछा कि अगर उसे खाना पसंद आया हो तो वो रोज उसके लिए वैसा ही खाना बनवा सकता है। उसने उसे डार्लिंग कहा। उसका डार्लिंग सुनकर चौहान के मुंह का पानी उसके मुंह पर जा गिरा। चौहान ने जल्दी से उसके ही सूट से उसका मुंह साफ करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि उससे गलती हो गई है। चैंग को गुस्सा आया कि वो उसका मुंह उसके ही कपड़ों से क्यों साफ कर रही है। क्या उसे टिश्यू पेपर नहीं मिला। उसने वहां देखा टिश्यू पेपर नहीं था तो असिस्टेंट के कपड़े से उसका मुंह साफ करने लगी और वो नाराज होकर चला गया। असिस्टेंट उसके पीछे गया और कहा कि वो चौहान पर गुस्सा ना करे, लेकिन वो उस पर नाराज था। 2 तरीके फेल हो चुके थे और तीसरे की बारी थी। उसने हार नहीं मानी थी। दूसरी तरफ चैंग बहुत झल्लाई हुई थी। उसे दुख था कि चौहान ने चैंग को बचाया था और उसने मौका खो दिया। वो बदला लेना चाहती थी। उनके पास अभी भी उसकी माँ थी। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंची और उसकी माँ को वहां से गायब कर दिया। इधर चौहान जब वापस आए तो नौकर लाइन में खड़े उसका स्वागत कर रहे थे। असिस्टेंट बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े लेकर आया था और ज्वेलरी भी, लेकिन चौहान को तो ये सब पसंद नहीं था। उसे ये अजीब लगा। उसने पूछा कि चैंग को हुआ क्या है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। असिस्टेंट को अजीब लगा कि उसे ये सब पसंद क्यों नहीं आया। चौहान खुद चैंग से बात करने के लिए गए। उसने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने तो वादा किया है ना कि वो उसे ठीक कर देगी। उनकी पार्टनरशिप तो हुई थी। ये सुनकर चैंग को बुरा लगा कि वो बस उसकी पार्टनर है और वहां से चला गया। चौहान ने टेबल पर रखा हुआ गिफ्ट देखा जो उसकी माँ को ठीक करने वाली दवाई थी। चौहान को अजीब लगा कि उसने अभी तक उसे ठीक नहीं किया है तो वो पहले ही दवा लेकर क्यों आया। वो भागकर उसके पीछे गई, लेकिन वो नहीं था। वो उदास होकर वहीं दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। तभी बारिश होने लगी और चैंग अंदर से छाता लेकर आया। वो उसे अंदर लेकर गया और उसके बाल भी सुखाए। उसने पूछा कि वो छाता लेकर क्यों नहीं गई थी। चौहान ने पूछा कि उसने लाइफ वीड उसे क्यों दी।
अभी तो उसने उसे ठीक भी नहीं किया है। चेंग ने पूछा कि क्या उससे गिफ्ट देने के लिए कोई वजह होना जरूरी है। चुआन ने बताया कि वो बिना काम के कोई रिवॉर्ड नहीं लेगी। चेंग ने उसे साफ साफ कह दिया कि वो उससे प्यार करता है, तो चुआन को लगा कि वो मजाक कर रहा है और वहां से उठकर चल दी। चेंग उसके पीछे गया और उसने कहा कि वो दुनिया में पहली और आखिरी औरत है जिसे वो प्यार करता है। क्या वो उसके साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहेगी? तो उसने उसे सोचने के लिए टाइम भी दिया। वो कुछ कहती इससे पहले ही उसे हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसकी माँ नहीं मिल रही है। वो तुरंत अपने बाप के घर गई और अंदर जाने की कोशिश करने लगी। उसके बाप ने उसे रोक लिया। चुआन बहुत गुस्से में थी कि वो अपनी मिस्ट्रेस और एक बेटी को लेकर आ गए, वो भी उसकी मॉम को बिना डिवोर्स दिए। अब उसकी माँ को भी गायब कर दिया। उसके डैड उसे मारने वाले थे कि चेंग भी आ गया और कहा कि वो उसकी वाइफ को हाथ नहीं लगा सकते। चुआन बहुत गुस्से में थी। उसने वहां पर सारा सामान तोड़ने फोड़ने को कहा। चेंग के आदमियों ने जल्दी तोड़ फोड़ कर दी। तभी उसे चेंग का कॉल आया और उसने उसे बुलाया। चुआन बहुत गुस्से में थी। उसने अपने बाप को धमकी दी कि अगर उसकी माँ को कुछ हुआ तो वो सबको मार डालेगी। इसके बाद वो चेंग के पास जाने वाली थी। चेंग ने उसे रोका, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद ही बदला लेना था। वो जब चेंग के पास गई तो चेंग ने उसकी ओर चाकू फेंका और उसके चेहरे पर कट लगाने को कहा। वो देखना चाहती थी कि चेंग उसे अब भी प्यार करता है या नहीं। चुआन ने पूछा कि क्या वो उसकी माँ को जाने देगी, तो उसने कहा कि ये सब उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। चुआन ये करने ही वाली थी कि चेंग आ गया। उसने उससे कहा कि वो हर हाल में उसका साथ देगा। ये सुनकर चेंग झल्ला गई और चुआन की ओर बढ़ी और बस चुआन ने उसके गले पर चाकू रख दिया। वो जानती थी कि अगर वो अपना फेस खराब भी कर देती है तो भी वो उसकी मॉम को जाने नहीं देगी। चेंग के आदमियों ने चुआन की मॉम का पता लगा लिया था और दोनों वहां से भाग गए। इसके बाद चुआन ने लड़की को थैंक्स कहा क्योंकि उसने बहुत जल्दी ही उसकी मॉम को ढूंढ लिया था। लेकिन उस आदमी ने सारा क्रेडिट चेंग को दे दिया क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से और इतनी जल्दी उसकी माँ को ढूंढा था। चुआन चेंग से बात करने गई, तभी डॉक्टर ने बताया कि उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं है। चुआन अब खुद अपनी माँ का इलाज करने वाली थी। इंदर चेंग के डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून था कि चुआन के पास कोई सबूत नहीं है। तभी चुआन पुलिस को लेकर आ गए। उन्होंने 3 साल पहले उसकी मॉम को मारने की कोशिश की थी। चेंग ने सबूत मांगा तो चुआन की माँ खुद सामने आ गई और कहा कि वो खुद सबूत है। उनको होश में देखकर सब हैरान थे। दरअसल वो चेंग की दी हुई जड़ी बूटी से ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें हैरानी थी कि चुआन ने उन्हें ठीक कैसे कर दिया। चुआन के आदमी ने बताया कि वही डॉक्टर स्विफ्ट है जो कि बहुत फेमस डॉक्टर थी। चुआन की माँ ने बताया कि कैसे उसने उन्हें धक्का दिया था। वो चुआन की फोटोज उसे दिखाने आई थी और जब चुआन आई और उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो फोटो सच में उसकी हैं, तो उन्हें धक्का दे दिया गया। जल्द ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 1.5 महीने बीत चुके थे और चुआन की मॉम ठीक हो रही थी। चुआन ने कहा कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो दोनों कंट्री साइड पर जाकर आराम से रहेंगे, लेकिन उसकी मॉम ने मना कर दिया क्योंकि चेंग अकेला हो जाएगा। चुआन ने बताया कि उसने क्यों शादी की थी। उसकी माँ ने कहा कि चाहे जो भी वजह हो, चेंग ऐसा आदमी तो उसे दोबारा नहीं मिलेगा। जब वो कोमा में थी तो वो चीजें नोटिस कर सकती थी कि कौन क्या कह रहा है। जब वो गई थी तो चेंग भी मिलने आया था और उसने लाइफ वीट के बारे में बात भी की थी कि वो उन्हें ठीक करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वो बहादुर होकर उससे एक्सेप्ट करे। चुआन चेंग के पास गई और थैंक्स कहा, लेकिन चेंग ने उस चीज को हस्बैंड वाली ड्यूटी कहा। चुआन ने पूछा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था क्या वो मिली। उसने कहा हाँ, वो इसी घर में है। ये सुनकर उसका मुंह बन गया। उसने कहा कि वो वापस चली जाएगी और दोनों को गुड लक बोला। वो जाने लगी तो चेंग ने उसे पेंडेंट दिखाया। वो देखते ही पहचान गई और चेंग ने उसे याद दिलाई कि वो कैसे उसके पास छूट गया था। ये जानते ही चुआन वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन चेंग ने उसे पकड़ लिया और किस कर लिया। इसके बाद दोनों इंटीमेटेड हो गए। जब चुआन की आंख खुली तो उसे पछतावा हुआ। उसने भागने की कोशिश की तो चेंग ने उसे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। उसने कहा एक्सरसाइज के लिए, लेकिन उसे एक्सरसाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दादी और मेड दोनों बाहर खड़े उन्हें सुन रहे थे और हंस रहे थे। दूसरी तरफ चेंग की मॉम और उसका भाई दोनों उसके ठीक होने से परेशान थे कि कहीं चेंग पूरी कंपनी को हथिया न ले। उसकी मॉम ने कहा कि दादी के हाथ में सारी प्रॉपर्टीज है, अगर वो मर जाएं तो उन्हें हिस्सा मिल जाएगा, और उनकी दवा में कुछ मिला दिया। उसकी मॉम ने उन्हें दवा पिला भी दी। चुआन और चेंग ने उन्हें देखा और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। वो क्रिटिकल कंडीशन में थी। चेंग के भाई ने फाइल चुरा ली और अगले दिन कंपनी में मीटिंग के दौरान अपने बेटे को लीडर बनाने के लिए कहा। सब चेंग को ही लीडर बनाना चाहते थे क्योंकि वही कंपनी देखता था और प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करता था, लेकिन उसकी मॉम ने उसकी बीमारी बीच में ला दी और अपने बेटे को लीडर बनाने के लिए कहा। जब सब नहीं माने तो उसने वो फाइल दिखा दी जिसमें दादी की विल थी, जिसमें लिखा था कि उनके जाने के बाद सब कुछ उसके बेटे का होगा।
तभी चुआन और चेंग आ गए और बताया कि वो फाइल फेक है क्योंकि दादी खुद वहां आई थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि चुआन ने दादी को बताया कि चेंग जन्म से बीमार नहीं था बल्कि उसे कोई दवा दी जा रही थी, इसलिए वो उनके खाने में भी एंटीडोट मिलाया करती थी, इसलिए दवा का उन पर असर नहीं हुआ। प्रेजेंट में दादी ने खुद कहा कि वो विल झूठी है और अब उसकी माँ पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि वो लालच में अंधी हो गई थी। उसने कहा कि वो अपने बेटे के लिए ये सब कर रही थी, तो जुआन हंसने लगी। एक्चुअली वो उसकी फैमिली का बेटा था ही नहीं, उसके पास तो रिपोर्ट्स भी थी। ये सुनकर उसकी माँ बेहोश हो गई। इसके बाद दादी ने चेंग से माफी मांगी कि वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन अब सब ठीक था। उन्होंने जुआन को थैंक्स कहा। तभी उसे उल्टी आई और दादी समझ गई कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जब चेंग को पता चली तो वो खुशी से चौंक गया और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।